राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत की कथा जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, दाम्पत्य जीवन में सुखमय और संतान सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जिस भी निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, कहते हैं कि दोनों पति पत्नी मिलकर ये व्रत अगर करते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी को, तो श्री हरि नारायण जी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य मिलती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत एक राजा और रानी से जुड़ी हुई है कथा है, जो जिन्हें संतान नहीं थी वो ऋषि के कहने पर उन्होंने व्रत किया और भगवान विष्णु जी की कृपा विधि विधान से की, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए ये व्रत एकादशी संतान प्राप्ति, वंश की वृद्धि और सभी मनोकामनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दो रूपों में ये मुख्यतः पुत्रदा एकादशी आती है, जो कि श्रावण मास में एकादशी और पौष मास की एकादशी। ये पौष का महीना चल रहा है, पौष के महीने में अंतिम एकादशी है, जो कि ये भगवान विष्णु जी को सारी एकादशियां समर्पित होती हैं। एकादशी 26 एकादशी होती हैं। वैसे तो हर साल 24 एकादशी होती है, जब कभी कभी एक साल में एक महीना बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम एकादशी। पुरुषोत्तम महीना मलमास खरमास, तो वो महीने में 2 एकादशी और बढ़ जाती है, तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। और एकादशी भगवान हरि नारायण जी को समर्पित है, माँ भगवती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जो व्यक्ति निसंतान दंपत्ति होती हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है और हरि नारायण जी की कृपा उन पर बनी रहती है और अनंत काल तक बनी रहती है। इच्छा पूर्ति और अत्यंत फलदायक है। ये व्रत पति पत्नी को दोनों मिलकर के करना है। कहते हैं कि व्रत करने से मृत्यु के समय कष्ट नहीं आते। एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने के सामर्थ्य रखता है। जो भी निसंतान दंपति हो, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए अनेक प्रत्येक नर नारी को ये व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु अब तक कह रहे हैं और वृतांत सुनाते हैं। कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आगे से पूछते हैं कि भगवान विष्णु, अब तुम्हें जो कहे गए वृतांत को है वो भी ध्यान पूर्वक से सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा कि हे गोविंद, हे हरि नारायण, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अब कृपया करके मुझे बताइए कि पौष शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री हरि नारायण जी भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। कोई ऐसा व्रत नहीं जो पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सके। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। और इसकी एक कथा भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक से सुनना और विस्तार से सुनना। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थी और उसकी स्त्री का नाम था सेव्या। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती। पुत्रहीन राजा के पितरों रो रो कर पिंड लेते थे। जब उनके राजा पुत्र सुकेतुमान अपने पितरों को पिंड दिया करते तो बड़ा ही रोते और रो रो करके पिंड लेते। सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा, क्योंकि इसके तो कोई संतान ही नहीं है। राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय दुखी रहता और बड़ी विचार विचार किया करता।
उसे बंधु बांधवों, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, वैभव और सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। उसके पास सब कुछ था, किंतु कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राजा सुकेतुमान सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। मैं तो अपने पितरों को पिंड दे रहा हूँ, मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चूकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए अब कोई प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न मिलता है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और बड़ा चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पे चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि सभी अपने अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इस दृश्य को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी से सोच विचार में दोपहर हो गई और वह विचार करने लगा और विचरने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दिया, दान दिया, उनको तृप्त किया। ये दुख मुझे क्यों मिला? मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं है? प्यास के मारे मेरा अत्यंत दुखी राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर जाकर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि ये सभी विहार कर रहे थे सरोवर में। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम भी थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देख मुनियों ने कहा कि राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो सो मुझे विस्तार पूर्वक से बताओ। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले कि हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को, उत्तम संतान देने वालों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है और इसका व्रत करो। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों के प्रणाम करके अपने महल में वापिस चला आया राजा सुकेतुमान। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र की आयु के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय और संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृभक्त पुत्र तो पाते ही पाते हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनको संतान की प्राप्ति होती ही होती है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को दोनों हैं। जो 30 दिसंबर को व्रत करेंगे तो उनको दोपहर को पारण होगा 1:33 से लेकर 3:18 तक।
जो 31 दिसंबर को व्रत करेंगे उनका सुबह में पारण होगा 1 जनवरी को 7:14 से लेकर 9:18 तक रहेगा। तो ये व्रत का पारण का समय है। और मैं तो यही कहूँगी आप सभी लोगों को, चाहे वैष्णव हो, चाहे स्मार्क में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, तो सभी को एकादशी 31 दिसंबर की करनी है। 31 दिसंबर की व्रत करेंगे तो द्वादश हमें 1 तारीख को मिलेगा, और 30 तारीख को करेंगे तो उसमें दशमी युक्त है और द्वादश अगले दिन नहीं लगेगा, 31 को भी व्रत रहेगा। तो जिसमें दशमी युक्त हो वो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, द्वादश वाला ही व्रत करना चाहिए। तो 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 1 जनवरी को उसका पारण होगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस दिन वाली एकादशी कर रहे हैं। राधे राधे।